सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है? ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी, बंगाली। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव है वह शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो राजस्थानी भाषा है, इसका स्वर्ण युग 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक के काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल है वह माना जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विकास है वह 17वीं सदी के अंत में हुआ। 17वीं सदी के अंत में राजस्थानी भाषा है उसका स्वतंत्र विकास हुआ। भाषा का स्वतंत्र रूप से विकास है वह 17वीं सदी के अंत तक है वह हुआ। इसका स्वर्ण काल है वह 1650 से 1850 ईस्वी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग है यह सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिरियसन द्वारा किया गया था 1908 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। अगला क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक है, इसके लेखक जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस बुक के अंदर 11 खंड हैं और 20 भाग हैं, जिसमें 9वें खंड के सेकंड भाग के अंदर 9वें खंड के सेकंड भाग के अंदर इन्होंने इसमें राजस्थानी भाषा का वर्णन किया है। राजस्थानी भाषा का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो राजस्थानी भाषा है, इसका स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण है वह जॉर्ज अब्राहम गिरियसन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। गिरियसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। तो गिरियसन द्वारा राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को राजस्थानी शब्द है यह 1908 के अंदर इन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया था। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है, इन्होंने अपनी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें राजस्थानी बोली को 5 मुख्य समूह में विभाजित किया है। पश्चिमी राजस्थानी, जिसकी प्रतिनिधि बोलियां हैं मारवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसकी प्रतिनिधि बोलियां ढूंढाड़ी व हाड़ौती। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसकी प्रतिनिधि बोलियां हैं मेवाती व अहिरवाटी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मालवीय रागड़ी इसकी प्रतिनिधि बोलियां हैं, और दक्षिणी राजस्थानी, जिसकी प्रतिनिधि बोली निमाड़ी है। तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है, इन्होंने 5 भागों के अंदर राजस्थानी बोली को विभाजित किया है। पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मानक बोली है। ऑप्शन दिए गए हैं मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, मेवाड़ी। तो राजस्थान की मानक बोली या मुख्य बोली है वह मारवाड़ी बोली है। मारवाड़ी बोली है यह राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाती है। अब मारवाड़ी भाषा के रूप में पढ़ते हैं। मारवाड़ी भाषा है यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक कर्णप्रिय भाषा है यह मारवाड़ी भाषा है। मारवाड़ी भाषा है यह पश्चिमी राजस्थान, जिसे मारवाड़ कहते हैं, के अंदर बोली जाती है।
जिले की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालौर और जैसलमेर जिले हैं। यहाँ पर मारवाड़ी भाषा है वह मुख्य रूप से बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है यह डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी भाषा का उल्लेख हमें सबसे पहले अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में मिलता है। कुवल्लेमाला ग्रंथ, इसमें इसे मरु भाषा कहा गया है। मारवाड़ी बोली है, इसकी उपबोलियों की बात करें तो इसकी उपबोलियां मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, डटकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी, ये सभी इसकी उपबोलियां हैं। इसकी उपबोलियों में मेवाड़ी बोली है, यह उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद है, यहाँ पर बोली जाती है। मारना कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं वह मेवाड़ी बोली के अंदर ही हैं। बागड़ी बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर बोली जाती है। बागड़ी बोली को डॉक्टर गिरियसन है, इन्होंने भिल्ली बोली भी कहा है। अगली उपबोली है शेखावाटी बोली, जो सीकर, चूरू, झुंझुनू में बोली जाती है और इस पर ढूंढाड़ी का भी प्रभाव है। बीकानेरी बीकानेर के अंदर बोली जाती है। नागौरी नागौर में, और देवड़ावाटी है यह सिरोही जिले के अंदर। गोडवाड़ी है यह बाड़मेर, जालौर, पाली जिले के अंदर बोली जाती है। बिसलदेव रासो है यह गोडवाड़ी बोली की मुख्य रचना है। थली है यह गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर बोली जाती है। खेराड़ी बोली है, यह भी मारवाड़ी की उपबोली है, जो शाहपुरा, भीलवाड़ा, टोंक व बूंदी जिले के अंदर बोली जाती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी व हाड़ौती का मिश्रण कौन सी बोली है, तो खेराड़ी बोली है वह इन तीनों बोलियों का मिश्रण है। टाटी है यह बाड़मेर जिले के अंदर बोली जाती है। डडकी है यह जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है, तो गोडवाड़ी उपबोली है यह मारवाड़ी भाषा की उपबोली है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। गोडवाड़ी है यह मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी भाषा है यह राजस्थान के अंदर जालोर के अंदर भी मुख्य रूप से अहोर तहसील, जालोर की अहोर तहसील के अंदर बोली जाती है। पाली, जालोर पाली के अंदर गोडवाड़ी भाषा है यह बोली जाती है। बिसलदेव रासो है वह इसी भाषा की प्रमुख रचना है। गोडवाड़ी बोली की उपबोलियों की बात करें, गोडवाड़ी की उपबोलियां हैं वह बालवी, सिरोही, खणी और महाड़ी है, यह गोडवाड़ी बोली की मुख्य उपबोलियों के नाम है। तो गोडवाड़ी उपबोली है यह मारवाड़ी की एक उपबोली है। जालोर पाली के अंदर यह भाषा बोली जाती है और बिसलदेव रासो इसकी प्रमुख रचना है। गोडवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो बालवी, सिरोही, खणी और महाड़ी है, ये इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, डाटी मारवाड़ी की उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। डाटी है यह राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, तो मारवाड़ी भाषा है यह जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर इसका विशुद्ध रूप है वह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप, तो मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है वह डिंगल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है। डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है।
इसमें ऑप्शन दिए गए हैं काव्य की शैली, बोली, लिपि और गद्य। तो काव्य की शैली है ये, एक डिंगल एक काव्य की शैली है मारवाड़ी भाषा की। अगला क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो यह है डिंगल के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, डिंगल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह भी डिंगल भाषा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गिरियसन ने बागड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो गिरियसन ने बागड़ के अंदर बोली जाती है बोली बागड़ी। बागड़ी बोली को ही गिरियसन है इन्होंने भिल्ली बोली कहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बागड़ी बोली को इन्होंने गिरियसन ने भिल्ली बोली कहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो इसमें ऑप्शन है मेवाती, बागड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। तो बागड़ी बोली है, इस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। बागड़ी की उपबोली है वह भीली। अगला क्वेश्चन है, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी ने, उदयराज उज्ज्वल ने, नरोत्तम स्वामी ने, पंडित रामकरण आसोपा ने। तो राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा है वह पंडित रामकरण आसोपा ने कहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजवाटी, तोरावाटी व नागरचौल किस भाषा की उपबोलियां हैं? तो राजवाटी, तोरावाटी, नागरचौल हैं, यह सभी ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली है, इसे झाड़साई या जयपुरी भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के अंदर जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक व सवाईमाधोपुर के अंदर बोली जाती है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी व ब्रज बोली है, इन तीनों बोलियों का इस पर प्रभाव है। दादू दयाल का साहित्य है वह भी इसी बोली के अंदर है, ढूंढाड़ी बोली के अंदर ही है। उपबोलियों की बात करें, ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं वह तोरावाटी, राजवाटी, नागरचौल, चौरासी, हाड़ौती, काठेड़ी, जगरेती, किशनगढ़ी और अजमेरी, ये सभी ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी बोली है, इसका उपनाम झाड़साई या जयपुरी, क्षेत्र जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। इस पर 3 बोलियां गुजराती, मारवाड़ी और ब्रिज बोली का प्रभाव है। दादू दयाल जी का साहित्य है वह इसी बोली के अंदर है और ये इसकी प्रमुख तोरावाटी, राजवाटी, नागरचौल, चौरासी, हाड़ौती, काठेड़ी, जगरेती, किशनगढ़ी, अजमेरी है, ये इनकी प्रमुख उपबोलियां हैं ढूंढाड़ी बोली की। ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नागरचौल है, यह सवाईमाधोपुर व टोंक जिले के अंदर बोली जाती है। राजावाटी है, यह जयपुर शहर व दौसा के आसपास। काठेड़ी है, यह जयपुर के दक्षिणी भाग के अंदर बोली जाती है। चौरासी है, यह शाहपुरा जयपुर के अंदर बोली जाती है। अजमेरी अजमेर के अंदर और किशनगढ़ी है, यह किशनगढ़ के अंदर। तोरावाटी है, यह नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू के अंदर बोली जाती है। हाड़ौती भाषा है, यह कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश के अंदर हाड़ौती भाषा बोली जाती है और इस पर भी गुजराती व मारवाड़ी का प्रभाव है। हाड़ौती बोली है, यह सबसे कठिन बोली है वर्तनी की दृष्टि से। जगरोती भाषा उपबोली है, यह करौली के अंदर। इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जगरोती है वह कहाँ पर बोली जाती है? तो यह करौली के अंदर बोली जाती है और यह ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ऑप्शन है तोरावाटी, नागरचौल,
राजावाटी, नागरचौल और राठी। तो इसके अंदर राठी है, यह मेवाती भाषा की उपबोली है, मेवाती की उपबोली। और ये तीनों हैं, यह ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? तो मेवाड़ी भाषा के अंदर इन ग्रंथों की रचना है वह चतुरसिंह द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चतुरसिंह के अन्य ग्रंथों की बात करें तो अलख पच्चीसी, समान बत्तीसी, सामान्य बत्तीसी, शेष चरित्र, तू ही अष्टक, यह चतुरसिंह के अन्य ग्रंथ है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना है वह चतुरसिंह द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, राठी व महेठा किसकी उपबोलियां हैं? तो राठी जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं, अहिरवाटी भी कहा जाता है, ये दोनों बोलियां हैं, ये दोनों उपबोलियां हैं वह मेवाती बोली की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मेवाती बोली है, यह राजस्थान के अंदर अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली के अंदर बोली जाती है। इसकी उपबोलियों की बात करें तो राठी जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं, महेठा और कठेर, ये कुछ मेवाती बोली है। इसके प्रकार हैं खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, बयाना मेवाती, बिगोता मेवाती, ब्राह्मण मेवाती व कठेर मेवाती आदि इसी भाषा के प्रकार हैं। मेवाती भाषा के लालदास जी, चरणदास जी संत संप्रदायों का साहित्य है वह इसी भाषा में है, और चरणदास जी की शिष्या हैं दयाबाई और सहजोबाई, इनकी रचनाएं भी इसी भाषा के अंदर है, मेवाती भाषा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो अहिरवाटी बोली है, ये राजस्थान में बहरोड, मंडावर, ये दोनों अलवर के अंदर हैं, कोटपुतली, जयपुर, यहाँ पर अहिरवाटी बोली है वह बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर मालवी बोली है वह बोली जाती है, मालवी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मालवी बोली है, यह कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। इसकी उपबोलियां हैं, यह रतलामी, सोंदवाड़ी, निमाड़ी, पाटवी, शोटवाड़ी और रांगड़ी हैं, यह इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। और मालवी बोली है, इस पर गुजराती व मराठी का भी प्रभाव दिखता है। अगला क्वेश्चन है, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण कौन सी बोली है? तो यह रांगड़ी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली है वह रांगड़ी बोली, जो मालवी की एक उपबोली है। अगला क्वेश्चन है, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण के अंदर आती हैं? तो यह बोलियां राजस्थान के अंदर उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोलियों के अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म? तो राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म है वह नजराना। राजस्थान की पहली फिल्म नजराना जो 1942 के अंदर बनी। नजराना के अंदर प्रथम राजस्थानी नायक महिपाल और प्रथम राजस्थानी नायिका सुनैना। प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म है वह डूंगरारो भेद है, और प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म है वह लाज राखो रानी सती।
अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ये भाषा दे रखी है, एक तरफ डाटी, जगरोती, धावड़ी और गोडवाड़ी। तो डाटी है, यह मारवाड़ी की एक उपबोली है जो बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। जगरेती है, यह ढूंढाड़ी की एक उपबोली है जो करौली के अंदर बोली जाती है। धावड़ी है, यह मेवाड़ी की उपबोली है जो उदयपुर के अंदर बोली जाती है। गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है जो जालोर व पाली के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है राणे जगवत राम मरसिया किस शासक की मृत्यु का शोक बनाने के लिए लिखी गई थी? तो राणे जगवत राम मरसिया हैं, यह महाराणा जगत सिंह के ऊपर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो खेराड़ी भाषा है, यह बूंदी और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। खेराड़ी भाषा है, यह बूंदी और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस है, यह आप सभी जानते हैं, 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी। अगला क्वेश्चन है मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता हैं, वह कौन थे? टोडरमल। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है मरुवाणी क्या है? मरुवाणी है, यह राजस्थान भाषा की एक मासिक पत्रिका का नाम है, मरुवाणी। राजस्थान के अंदर ब्रिज भाषा है, यह राजस्थान के अंदर भरतपुर व धौलपुर के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है संतों का जीवन इतिहास जो कविता रूप में राजस्थान में उपलब्ध है के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं जमाल, वचनिका, झूलना और पर्ची। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? संतों का इतिहास जो कविता जो उपलब्ध है इसे कहते हैं पर्ची। ऑप्शन नंबर डी है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य के किस विद्या में कहानी कही और सुनी जाती है? कौन से में कहानी कही और सुनी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं जमाल, पर्ची, वात और विगत। तो उसको कहा जाता है वात। अगला है निम्नलिखित में किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक है वह कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, मेघराज मुकुल, शिवचंद्र भरतिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वह सही होगा। शिवचंद्र भरतिया हैं, इनको राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? राजस्थानी भाषा का विकास है वह कौन सी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं सोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मारू गुज्जर अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर डी है वह सही होगा। मागधी अपभ्रंश है, इससे राजस्थानी भाषा का विकास है वह नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन करता है कहलाता है। वह काव्य ग्रंथ को क्या कहा जाता है जो किसी राज्य की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन है वह करता है? तो उसको कहा जाता है रासो। ऑप्शन नंबर सी है वह इसमें सही होगा। तो उसको रासो कहा जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मरसिया है, यह क्या होता है? तो मरसिया जो है यह किसी राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जो काव्य रचना है उसको मरसिया है वह कहा जाता है। सीटी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राणे जगपत राम मरसिया जो है यह किसके लिए है?
तो यह मेवाड़ के महाराणा हैं जगत सिंह हैं। मेवाड़ के महाराणा जो जगत सिंह हैं, इनकी मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए यह लिखा गया है। तो ये भी आप याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है चंद्रबरदाई, नयन चंद्र सूरी, जयानक भट्ट, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, इसके लेखक जयानक भट्ट हैं। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इस ग्रंथ से हमें पृथ्वीराज चौहान के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, इससे हमें चौहान शासकों के वंश क्रम की जानकारी है वह मिलती है। पृथ्वीराज चौहान है, उनके वंश क्रम की जानकारी है वह हमें मिलती है। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है वह पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति किसकी थी? तो 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति है, यह चंद्रवरदाई की है। इसी विरोक्ति को सुनकर पृथ्वीराज है वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं और मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा था? ऑप्शन है CKF वाल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन मेलकम, कर्नल जेम्स टोड। तो प्रथम अंग्रेज जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा हुए थे कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड हैं। ये राजस्थान में जो पश्चिमी स्टेट्स हैं, मारवाड़, इसके अंदर ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। कर्नल जेम्स टोड हैं, इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र, इनके गुरु का नाम था। तो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने लिखा। इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। पश्चिमी स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान आए थे। गुरु इनके यति ज्ञानचंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक है, इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? बिसलदेव रासो ग्रंथ है, यह नरपति नालह द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं वह नरपति नालह हैं। इस ग्रंथ के अंदर हमें सांबर के राजा बिसलदेव व राजमती के प्रेम का वर्णन है वह मिलता है। तो इसमें मुख्य महिला पात्र है वह राजमती। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है, इसके लेखक मेरुतुंग थे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मेरुतुंग। अगला क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ है, यह पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ हैं, इनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है और ये अकबर के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज राठौड़ हैं, ये बीकानेर के राजा राव कल्याणमल के पुत्र व राय सिंह के छोटे भाई थे।
इनका उपनाम, इन्हें पीथल के नाम से भी जाना जाता है। वेली कृष्ण रुक्मिणी जो ग्रंथ है, इसमें कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा का ग्रंथ है? ऑप्शन है पूर्वी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी। तो यह ग्रंथ है, यह उत्तरी मारवाड़ी के अंदर लिखा गया है। डिंगल भाषा के अंदर यह ग्रंथ लिखा गया है। डिंगल भाषा है, यह मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। अगला क्वेश्चन है, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। ऑप्शन है गंगा लहरी, वेली कृष्ण रुक्मिणी, हरिदास, 1 व 2 दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 1 व 2 दोनों है, ये डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। पीथल है, यह पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? राजस्थानी हिंदी शब्दकोश है, उसका निर्माण सीताराम लालस द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सीताराम लालस हैं, इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश है उसका निर्माण किया था। 1977 के अंदर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1977 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है बांकीदास, नरोत्तम, कृष्णाडा, बखतराम शाह। तो बुद्धि विलास ग्रंथ है, इसके लेखक बखतराम शाह हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रगणारी विगत ग्रंथ लिखा है। मारवाड़ प्रगणारी विगत ग्रंथ है, यह मुणोत नैणसी द्वारा लिखा गया है। मुणोत नैणसी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? ऑप्शन है बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो मुणोत नैणसी हैं, ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? मुंशी देवी प्रसाद हैं, इन्होंने मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है वह मुणोत नैणसीरी ख्यात है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मुणोत नैणसीरी ख्यात। और यह कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो यह राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी गई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि मुणोत नैणसीरी ख्यात है वह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह राजस्थानी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, राजविलास की रचना किसने की थी? राजविलास ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? राजविलास ग्रंथ है, इसकी रचना कवि मानसिंह द्वारा की गई। राजविलास ग्रंथ है, इसमें मेवाड़ के शासक राजसिंह की उपलब्धियों का वर्णन है वह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाटका जंजाल नाटक है, यह किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? तो यह रचना की गई है शिवचंद भरतिया। शिवचंद भरतिया का यह नाटक है फाटका जंजाल। इनके अन्य नाटकों की बात करें तो कनक सुंदर, केसर विलास, बुढ़ापा की सगाई, केसर विलास और बुढ़ापा की सगाई हैं, ये इनके 2 नाटक हैं। केसर विलास जो नाटक है, इसे राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक भी कहते हैं। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, और कनक सुंदर है, यह इनका एक उपन्यास है जिसे राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। तो फाटका जंजाल है, यह शिवचंद भरतिया द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ साहित्यिक रचना है और एक तरफ साहित्यकार है। तो इसमें बादली चंद्र प्रकाश देवल, राधा सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाथामा भूगोल हरीश बादानी। तो इसमें बादली है यह चंद्र प्रकाश
देवल की रचना नहीं है, यह चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह गलत दे रखा था। चंद्र प्रकाश देवल की रचना नहीं है, बादली है वह चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। अगला क्वेश्चन है, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है। इनकी कविता के बहादुरी की भावना का उदय होता है। ये मेवाड़ के निवासी थे। तो ये ऑप्शन गलत है। 4 नंबर, मेवाड़ के निवासी नहीं थे। इनका जन्म है वह हरना गांव बूंदी के अंदर हुआ था। हरना गांव बूंदी के अंदर इनका जन्म है वह हुआ था। इन्हें बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है। ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। बूंदी महाराव राम सिंह, बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। वंश भास्कर है ये इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है इनका, और इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। ये तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है ये वंश भास्कर, और ये बूंदी के महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने बूंदी के शासकों के आदेश पर यह कार्य किया था। ऑप्शन है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर है, इसको इनके पुत्र मुरारीदान द्वारा पूर्ण किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा, वीर रसावतार के उपनाम से इन्हें जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं वंश भास्कर, सती रासो, धातु रूपावली, राम रंजाट है इनकी प्रारंभिक रचना है। वीर सतसई, बलवंत विलास है ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, इला न देनी आपनी हालरिया हुर्राए, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माए, उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां हैं ये सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ वीर सतसई से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण वंशोदय, यह पहला ही ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। वंशोदय है वह सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। वंशोदय है यह कवि राजा श्यामलदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार हैं वह सारंगधर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हमीर रासो ग्रंथ जो सारंगधर द्वारा लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के जो मध्य युद्ध हुआ उसका वर्णन मिलता है। एक हमीर रासो ग्रंथ है, हमीर रासो ग्रंथ, उसके लेखक हैं जोधराज। जोधराज इस जो ये हमीर रासो है जोधराज वाला, इससे हमें निमराना के राजा चंद्रभान है उनके बारे में जानकारी है वह मिलती है। जोधराज है वह निमराना के राजा चंद्रभान के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, राज रत्नाकर का लेखक कौन है? राज रत्नाकर है उसके लेखक कौन थे? राज रत्नाकर ग्रंथ है, इसकी रचना सदाशिव द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रचना व लेखक सुमेलित नहीं है। बोल भारमली, याज्ञवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडम दे मेघराज मुकुल, और पग फेरो मणि मधुकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह गलत है। बोल भारमली है यह सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। सत्य प्रकाश जोशी। अगला क्वेश्चन है, करणी शतक, चुंडा शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी हैं? करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक, और एक अन्य गांधी शतक। गांधी शतक ये सभी पुस्तकें हैं, यह नाथू सिंह महिमारिया द्वारा लिखी गई हैं। महियारिया द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौराड़ी ख्यात के लेखक
कौन है? बीकानेर के राठौरारी ख्यात हैं इनके लेखक दयाल दास। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दयाल दास। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हमीर रासो ग्रंथ है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक हैं वह कौन थे? तो बीकानेर के जो प्रसिद्ध लेखक हैं दयाल दास, उनको संरक्षण देने वाले हैं बीकानेर के महाराजा रतन सिंह हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? तो कवि बांकीदास हैं, इन्हें जोधपुर के मान सिंह हैं का संरक्षण है वह मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जयपुर व जोधपुर की स्थापना तिथि के बारे में बताता है? जयपुर व जोधपुर हैं, इसकी स्थापना तिथि के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बांकीदास की ख्यात। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात का विषय है। ऑप्शन है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। तो मुंडियारी ख्यात है, इसका विषय है मारवाड़ के राठौड़। मुंडियारी ख्यात है, इसे राठौड़ारी ख्यात भी कहा जाता है और यह बांकीदास द्वारा लिखी गई है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर एक गीत बांकीदास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धरती दोहरारी रचना है। तो धरती दोहरारी है यह कन्हैया लाल सेठिया की प्रमुख रचना है। जमीन रो घणी कुणी एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो जमीन रो घणी कुणी और मिंजर जो पुस्तकें हैं यह भी कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा ही लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, लीलटास के लेखक कौन है? लीलटास के लेखक भी कन्हैया लाल सेठिया है। कन्हैया लाल सेठिया की राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे गए इनके प्रमुख राजस्थानी भाषा में इनके द्वारा की गई प्रमुख रचनाएं हैं मिंजर, कुमकुम, लीलटास, सतवाणी, अघोरी काल, रमणीयरा सोरठा, है ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। इनकी हिंदी भाषा में कुछ रचनाएं हैं, वे हैं प्रतिबिंब, मेरा युग, मरम, देह विदेह, वामन विराट, वनफूल, दीप किरण हैं। यह इनकी हिंदी भाषा की प्रमुख रचनाएं हैं। राजस्थानी भाषा में मिंजर, कुमकुम, सतवाणी, अघोरी काल और रमणीयरा सोरठा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पत्थल और पित्थल की रचयिता भी कन्हैया लाल सेठिया ही हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो यह इनकी रचना शब्द है, इसके लिए इन्हें 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वह दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर 30 वर्षों के लगभग सेवा दी थी? तो यह इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यह सिरोही के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम क्या है? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ है यह गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा ही लिखा गया है। इनका एक अन्य ग्रंथ राजपूताने का इतिहास, और इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है हाला जालारी कुंडलियां ईश्वरदास बारठ,
गुण भाषा हेम कवि, महादेव पार्वती रिवेली, शिवदास गार्डन और राव जैतसिरो छंद बिट्ठू सुजा। तो महादेव पार्वती रिवेली है, ये शिवदास गार्डन का नहीं है, यह सायाजी झूला, सायाजी झूला का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, बादली के रचनाकार चंद्र सिंह बिरकाली। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बातारी फुलवारी ग्रंथ है, यह विजयदान देथा द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जोधपुर के अंदर हुआ। इनको बिज्जी नाम से जाना जाता है, बिज्जी उपनाम से इन्हें जाना जाता है। इनके अन्य ग्रंथों की बात करें, उलझन, अल्लेखू हिटलर, अनोखा पेड़, रुख, प्रिय मरनाल, द डिलेमा, ये इनके अन्य ग्रंथों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो बातारी फुलवारी ग्रंथ है, यह 14 खंडों में इसका विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। विजयदान देथा रूपायण संस्थान है, ये सह संस्थापक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो विजयदान देथा इन्हें बिज्जी उपनाम से जाना जाता है। मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? मणिकोल की फिल्म है दुविधा, यह विजयदान देथा की रचना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म है उनका निर्माण अभी तक हो चुका है? तो दुविधा और पहेली, इन 2 फिल्मों का निर्माण है वह हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज है, यह डॉक्टर दशरथ शर्मा की प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की गई थी? पद्मावत ग्रंथ है, इसमें हमें मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह है, वह अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसका वर्णन मिलता है, और यह 1540 के आसपास इसकी रचना है वह की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है कानड़ दे प्रबंध, यह पद्मनाथ द्वारा लिखा गया, और ये जालोर के चौहान शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया? जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल जालोर हैं, वो भीनमाल जालोर के अंदर में रहने वाले थे, तो ये है शिशुपाल वध, कवि माघ द्वारा लिखा गया है शिशुपाल वध। कवि माघ है, इन्हें राजस्थान का कालिदास भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समराइज कहा का रचयिता कौन था? तो समराइज कहा ग्रंथ है, इसके रचयिता हरिभद्र सूरी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयसिंह सूरी लेखक थे, जयसिंह सूरी की रचना है हमीर मदमर्दन, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हमीर मदमर्दन है, यह जयसिंह सूरी की रचना है। हमीर महाकाव्य, यह है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी की रचना है। हमीर हठ, हमीर हठ है, यह चंद्रशेखर की रचना है। हमीर रासो, यह सारंगधर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम पर्दा टू द पीपल की लेखिका कौन है? फ्रॉम पर्दा टू द पीपल है, इसकी लेखिका है फ्रांसिस टेफ्ट। फ्रांसिस टेफ्ट ने फ्रॉम पर्दा टू द
द पीपुल ग्रंथ है यह लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, इनकी जीवनी पर यह ग्रंथ इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो गजबन है यह लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का ग्रंथ है, इन्हें इसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है वह दिया गया था। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो उन्हें साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार है वह दिया गया था। अगला क्वेश्चन है लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है सुमित्रा सिंह, गायत्री देवी, अरुणा राय, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ है यह लिखा गया है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कवि राजा श्यामलदास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जन्म है वह कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म है वह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर हुआ था। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर इनका जन्म है वह हुआ। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। वीर विनोद ग्रंथ है यह श्यामलदास द्वारा लिखा गया है। श्यामलदास है वे मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह हैं। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें कवि राजा की उपाधि दी थी। कवि राजा व महामहोपाध्याय, ये दो उपाधियां हैं, यह कवि महाराजा सज्जन सिंह द्वारा दी गई थी श्यामलदास को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित है? तो केसरे हिंद की उपाधि है यह अंग्रेजों द्वारा श्यामलदास को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है सही मिलान की पहचान कीजिए। वंश भास्कर, केसरी सिंह बारठ, चेतावनी राज चुंगटिया, मलिक मोहम्मद जायसी, वीर विनोद श्यामलदास। तो वीर विनोद है यह श्यामलदास द्वारा लिखी गई है। पद्मावत है यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। वंश भास्कर है यह सूर्यमल मिश्रण। चेतावनी राज चुंगटिया है यह केसरी सिंह बारठ की रचना। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह हमें हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है इससे प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है गिरधर ओशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। गिरधर ओशिया है उन्होंने डिंगल भाषा में किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है हमीर रासो, हुमाण रासो, संगत रासो, संगत सिंह रासो। गिरधर ओशिया ने संगत रासो, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। संगत रासो ग्रंथ है यह लिखा था। सुंदर विलास ग्रंथ के रचयिता कौन है? सुंदर विलास ग्रंथ है यह सुंदरदास दादू दयाल जी के शिष्य सुंदरदास द्वारा यह लिखा गया है। इनकी सुंदरदास जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो सर्वांग योग, 12 अष्टक, बावनी, ज्ञान समृद्ध, सवैया है ये इनकी अन्य रचनाओं के नाम है। अगला क्वेश्चन है ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी। ढोला मारू दूहा है यह कवि कल्लोल द्वारा इसकी रचना है वह की गई है। कवि कल्लोल द्वारा ढोला मारू कहानी में ढोला की उम्र है वह 3 वर्ष थी और मारू की उम्र 1.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी कृति या रचना मणि मधुकर की नहीं है? पग फेरो,
सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व, जमारो। जमारो है यह रचना मणि मधुकर की नहीं है, यह रचना याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र की है। शर्मा चंद्र की है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है? देश दर्पण, शंकरदान सामोर, सूरज प्रकाश, करणीदान, कीर्तार बावनी, कवि ईश्वरदास, रघुनाथ रूपक, मनसाराम सेवक। कीर्तार बावनी है यह कवि ईश्वरदास की नहीं है, यह दुर्सा आड़ा द्वारा लिखी गई है। दुर्सा आड़ा है इनकी एक अन्य विरुद्ध छतहरी, इसके अंदर महाराणा प्रताप के ऊपर लिखी गई है विरुद्ध छतरी। कीर्तार बावनी और विरुद्ध छतरी हैं ये दुर्सा आड़ा की रचनाएं। अगला क्वेश्चन है वीर रामायण के रचनाकार कौन है? वीर रामायण के रचनाकार हैं वह बादर डाडी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है रचनाकार व रचना में सुमेलित नहीं है। मतीराम, ललित ललाम, सोमनाथ, सुजान चरित्र, दयाबाई, दयाबोध, नरहरिदास, अवतार चरित्र। तो ये सुजान चरित्र या सुजन चरित्र है, यह सोमनाथ द्वारा लिखी हुई नहीं है, इसे चंद्रशेखर ने लिखा है। सुजान चरित्र या सुरजन चरित्र चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना है वह किसने की है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। महाराणा हमीर हैं उनके द्वारा यह रचना की गई। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। विशलदेव रासो नरपति नालय, खुमान रासो दलपत विजय, वेली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़, राव जैतसिरो छंद शिवदास गाडन। राव जैतसिरो छंद है यह बिट्ठू सूजा द्वारा लिखा गया है, बिट्ठू सूजा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, राजवल्लभ मंडन, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर, प्रबंध कोश चंद्रशेखर। तो प्रबंध कोश है यह चंद्रशेखर की रचना नहीं है, यह राजशेखर की रचना है, राजशेखर की रचना है। अगला क्वेश्चन है गलालेंग वीर काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? तो गलालेंग वीर काव्य है यह अमरनाथ जोगी का है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भारतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है? भारतेश्वर बाहुबली घोर है यह ब्रजसेन सूरी द्वारा लिखी गई है। भारतेश्वर बाहुबली रास, बाहुबली रास है यह शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी द्वारा लिखी गई है। और भारतेश्वर बाहुबली घोर ब्रजसेन सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास है यह शालीभद्र सूरी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है पुस्तकें लेखक में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नागदमन, साया झूला, सूरसिंह रोछंद, माधोदास चारण, जस रत्नाकर, विठलदास, राज विनोद, जग जीवन भट्ट। तो इसके अंदर राज विनोद जो पुस्तक है यह सदाशिव भट्ट द्वारा लिखी गई है, सदाशिव भट्ट। जगजीवन भट्ट नहीं होगा, इसमें सदाशिव भट्ट की रचना है राज विनोद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रंग राघव द्वारा लिखित नहीं है? मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, मिट्टी का कलंक। मिट्टी का कलंक है यह ग्रंथ राग्य राघव का नहीं है, यह याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र का है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखित ग्रंथ है ये मिट्टी का कलंक। अगला क्वेश्चन है म्यूनिटीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? म्यूनिटीज इन राजपूताना लेखक के पुस्तक हैं वह हैं I.T. प्रिचार्ड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है? मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की
वंशावली है वह हमें खुमान रासो जो रचना है उसके अंदर मिलती है। खुमान रासो की रचना की है दलपत विजय ने। दलपत विजय की रचना है खुमान रासो। इसमें हमें गुइल वंशीय राणाओं की वंशावली है उसकी वर्णन मिलता है। आचार्य माहिप्रिज्ञ की कृति निम्न में से कौन सी है? आत्मा के आसपास, अतीत का विसर्जन, मन का कायाकल्प, अनागत का स्वागत। तो इसके अंदर मन का कायाकल्प ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यह आचार्य महाप्रज्ञ की रचना। इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है वह आर्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव। आर्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव यह इनकी एक अन्य रचना है आचार्य महाप्रज्ञ की। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल श्रोमणी ग्रंथ। पिंगल श्रोमणी ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो पिंगल श्रोमणी ग्रंथ है इसकी रचना कुशल लाभ द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो यह सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पग फेरो ये सभी रचनाएं हैं यह मणि मधुकर की हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का वर्णन है वह हमें मिलता है? अलवर की स्थापना का जो विवरण है हमें प्रताप रासो ग्रंथ के अंदर मिलता है। प्रताप रासो ग्रंथ इंपोर्टेंट है। इसकी रचना है वह जाचिक जीवन द्वारा की गई। जाचिक जीवन है उसके द्वारा इसकी रचना की गई। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया है? कोइंस ऑफ मारवाड़, विश्लेश्वर स्मृति, इतिहास निमाज, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स। तो इसके अंदर इतिहास निमाज है यह इनके द्वारा नहीं लिखा गया है और ये तीनों ग्रंथ हैं वो के द्वारा लिखे गए। अगला क्वेश्चन है रजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? रजियारा सोरठा है यह कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखा गया है। कृपाराम खिड़िया हैं ये सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रित कवि थे। अगला क्वेश्चन है आनंद विलास। आनंद विलास ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो आनंद विलास ग्रंथ है यह महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का है। आनंद विलास महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के अन्य ग्रंथों की बात करें तो भाषा भूषण इनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भाषा भूषण, चंद्र प्रबोध, नायिका भेद, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। सारी ये सभी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है वेद सागर तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी जोरावर सिंह बीकानेर के राजा जोरावर सिंह द्वारा इनकी रचना है वह की गई थी वेद सागर और पूजा पद्धति पुस्तकों की। अगला क्वेश्चन है राग चंद्रिका के रचयिता कौन है? राग चंद्रिका है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें ऑप्शन है पुंडरीक विठल, उदोतम पुरी, महाकवि वृंद, सारंगधर। तो इसमें ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं। इसमें राग चंद्रिका ग्रंथ है इसकी रचना द्वारका भट्ट द्वारा की गई है। द्वारका भट्ट है इन्होंने राग चंद्रिका ग्रंथ है उसकी रचना की थी। पुंडरीक विठल हैं इनके द्वारा राग मंजरी व रागमाला जो ग्रंथ है इनकी रचना पुंडरीक विठल द्वारा की गई है। राग चंद्रिका की रचना है वह द्वारका भट्ट द्वारा की गई है। राग कल्पद्रुम जो ग्रंथ है इसकी रचना कृष्णानंद व्यास द्वारा की गई है। कृष्णानंद व्यास। और राग रत्नाकर इस ग्रंथ की रचना भी कृष्णानंद व्यास द्वारा की गई। तो राग मंजरी, रागमाला पुंडरीक विठल, राग चंद्रिका द्वारका भट्ट, राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर ग्रंथ हैं इनकी रचना कृष्णानंद व्यास द्वारा की गई है।
अगला क्वेश्चन है, कुवल्लेमाला ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? कुवल्लेमाला ग्रंथ है यह उद्बोधन सूरी द्वारा लिखा गया है। उद्बोधन सूरी हैं, इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। इसी ग्रंथ के अंदर मारवाड़ी भाषा है, उसे मरु भाषा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? ऑप्शन है तुलसीराम, फागू महाराज, तेज कवि जैसलमेरी, सुआ महाराज। तो यह तेज कवि जैसलमेरी द्वारा महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक है वह भेंट की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बारात लौट आई यह किसकी रचना है? ऑप्शन है विष्णु अंबालाल जोशी, चंद्र शर्मा गुलेरी, शंभू दयाल सक्सेना, ओकारनाथ दिनकर। तो बारात लौट आई है यह चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो यह छत्र कुंवारी द्वारा इसकी रचना है वह की गई। अगला क्वेश्चन है, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? राजपूत जीवन संध्या ग्रंथ है यह रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखा गया है और इसके अंदर हल्दी घाटी युद्ध है उसका वर्णन मिलता है। अन्य अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या है? मान कौतूहल ग्रंथ है यह ग्वालियर के राजा है मान सिंह तोमर द्वारा लिखा गया है। मान सिंह तोमर द्वारा लिखा गया है और इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रंगों का संकलन है, यह इसकी विषय वस्तु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? हरिदास, राग कैलाश, सभा पर्व, चंद्र प्रबोध है यह अजीत सिंह है, जोधपुर के राजा अजीत सिंह प्रथम की रचना है और ये तीनों रचनाएं हैं वह ईश्वरदास की हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न लेखों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान तक है यह रीमा आहूजा द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग किसने कहा है? अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग है वह शंकरदान सामोर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, शंकरदान सामोर ने कहा है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप पुस्तक है उसकी रचना की गई है? रूप की धूप पुस्तक है यह गुलाब खंडेलवाल है, इनके द्वारा रचना की गई है रूप की धूप। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स है इसके लेखक हैं रामोतार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो राजस्थानी रामायण है इसका रचनाकार माना जाता है समय सुंदर को। शोक शतक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? शोक शतक है यह बालाबक्स के द्वारा इसकी रचना है वह की गई। हूं गोरी किण पपीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? हूं गोरी किण पीवरी जो उपन्यास है इसके रचयिता है याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। गोविंद, नाथ, मंडन और कुंभा एक तरफ ये रचनाएं दे रखी हैं। तो गोविंद है इनके द्वारा रचना की गई है द्वार दीपिका की। नाथा है इनके द्वारा की गई है वास्तु मंजरी की। मंडन है इनके द्वारा रचना की गई है देवमूर्ति प्रकरण की और कुंभा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है संगीत राज। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। गुण भाषा, गुण रूपक, राज रूपक, सूरज प्रकाश ये सभी ग्रंथ दे रखे हैं। इन ग्रंथों की रचनाएं हैं। गुण भाषा जो ग्रंथ है इसकी रचयिता है हेम कवि। गुण रूपक ग्रंथ है इसकी रचयिता है केशवदास। राज रूपक जो ग्रंथ है इसके रचयिता हैं वीरभाण और सूरज प्रकाश के अभय सिंह द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? ललित ललाम ग्रंथ है उसके लेखक हैं मतीराम। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सोशल लाइफ इन मेडिकल राजस्थान किसने लिखी है? यह लिखी है GN शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। कर्णिदान, दलपत विजय, पद्मनाथ, जगजीवन भट्ट।
पद्मनाथ है, इनके द्वारा लिखी गई है कानड़दे प्रबंध। करणिदान है, इनके द्वारा लिखी गई है सूरज प्रकाश। दलपत विजय द्वारा लिखी गई है खुमान रासो, और जगजीवन भट्ट द्वारा लिखी गई है अजितोदय। अगला क्वेश्चन भी सुमेलित करना है। जयानक, जयानक द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज विजय। हमीर महाकाव्य, समराइज कहा और सुसर्जन चरित्र। चंद्रशेखर हैं, इनके द्वारा लिखी गई है सुसर्जन चरित्र। हरिभद्र सूरी हैं, इनके द्वारा लिखी गई है समराइज कहा। और ये नयन है, नयन चयन नहीं, नयन चंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। राम रंजाट, राम रंजाट है सूर्यमल मिश्रण, पग फेरो मणिमधुकर, लीलटास कन्हैयालाल सेठिया। अगले क्वेश्चन में भी सुमेलित करना है। किरतार बावनी, रघुनाथ रूपक, वीरमायण और हमीरायण। हमीरायण है यह पांडव व्यास की है। वीरमायण है यह भादर डाडी की है। रघुनाथ रूपक जो है यह मनसाराम सेवक। किरतार बावनी और विरुद्ध छतरी दो हैं, ये दुर्सा आडा की हैं। किरतार बावनी और एक विरुद्ध छतरी, जो इन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर लिखी है। वेली किशन रुक्मणी और छंदराव जैतसिरो, इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़, रतन महेश दासोत्री खिड़िया, जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इन दोनों पुस्तकों को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी हैं, उनको दिया जाता है। एलपी टेसीटोरी हैं, इन्हें चारण साहित्य पर शोध के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। और इनका अन्य प्रमुख कार्य, इन्होंने राजस्थान व्याकरण पर भी लेख लिखा है। राजस्थान व्याकरण पर भी लेख लिखा है।